नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत पाणिनि यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग संस्कृत साहित्य के इतिहास का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। आइए देखते हैं साहित्य समीक्षा के प्रमुख सिद्धांत। काव्य शास्त्र का ही एक नाम साहित्य शास्त्र है। आधुनिक युग में अन्य सब नामों की अपेक्षा यह नाम अधिक प्रचलित है। राजशेखर ने तो इसे साहित्य विद्या नाम से अभिहित किया है। साहित्य शास्त्र का प्रमुख तत्व आत्म तत्व है। प्राचीन आचार्य इसी आत्म तत्व के चिंतन में सक्रिय रहे हैं और अपने अपने चिंतन के आधार पर अलग अलग रूपों में अवलोकन करते रहे। इस प्रकार विभिन्न आचार्यों द्वारा काव्य के विभिन्न तत्वों का काव्यात्म रूप में दर्शन के कारण 6 संप्रदायों अथवा सिद्धांतों का जन्म हुआ। इस प्रकार साहित्य शास्त्र के मुख्यतः 6 सिद्धांत या संप्रदाय बन गए। पहला है रस संप्रदाय, दूसरा है अलंकार संप्रदाय, तीसरा है रीत संप्रदाय, चौथा है वक्रोक्त संप्रदाय, पांचवा है ध्वनि संप्रदाय, छठा है औचित्य संप्रदाय। आइए पहला देखते हैं रस संप्रदाय। आचार्य भरत इस संप्रदाय के प्रथम आचार्य भरत माने जाते हैं। राजशेखर नंदकेश्वर को रस का मूल व्याख्याता मानते हैं, किंतु उनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। आचार्य भरत की दृष्टि में साहित्य रचना के लिए रस इतना महत्वपूर्ण है कि उनके बिना कोई अर्थ ही नहीं प्रवृत्त होता। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव ही रस के निष्पादक होते हैं। न ही रसादृशे कश्चिदार्था प्रवर्ते विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगार द्रसनिष्पत्तिता। यह रस सूत्र ही रस सिद्धांत का प्राणभूत है। भरत के रस सिद्धांत के इस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति शब्दों की व्याख्या में बड़ा मतभेद है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक सिद्धांतों का जन्म हुआ। भट्ट लोल्लट, शंकु, भट्टनायक और अभिनव गुप्त ही भरत के रससूत्र के प्रमुख व्याख्याकार हैं। भट्ट लोल्लट का मत उत्पत्तिवाद है, श्री शंकु का मत अनुमितवाद है और भट्टनायक का मत मुक्तिवाद है। अभिनव गुप्त का मत अभिव्यक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध है। आचार्य मम्मट भी अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं। काव्याश्रित रस के संबंध में प्रथम बार व्याख्या अग्नि पुराण में हुई। आचार्य भरत 8 रसों को ही स्वीकार करते हैं। अष्टौ नाट्ये रसा स्मृता। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में रस तथा 7वें अध्याय में अस्थाई भावों का विस्तार से वर्णन किया है। वही रस सिद्धांत का आधार है। प्रवर्तक आचार्य भरत, समर्थक शारदा तनय, सिंह भूपाल, भानुदत्त, रूप गोस्वामी, भोजराज, विश्वनाथ, राजशेखर, केशव मिश्र आदि। अलंकार संप्रदाय आचार्य भामा। रस संप्रदाय के बाद दूसरा स्थान अलंकार संप्रदाय का आता है। आचार्य भामा इस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अलंकार संप्रदाय के अनुयायी भी रस की सत्ता मानते हैं, किंतु उसे प्रधानता नहीं देते। उसके मत में काव्य का प्राणभूत जीवन धायक तत्व अलंकार ही है। अलंकार संप्रदायवादी काव्य में अलंकारों को ही प्रधान मानते हैं और इसका अंतर्भाव रसवद अलंकारों में करते हैं। रसवद प्रेम, ऊर्जवस्बिन और समाहित 4 प्रकार के रसवद अलंकार माने जाते हैं।
भामा के अतिरिक्त दंडी भी रसवद अलंकारों के भीतर ही रस का अंतर्भाव करते हैं। इस सिद्धांत की भी व्याख्या अग्नि पुराण में मिलती है। जयदेव के अनुसार अलंकार विहीन काव्य की कल्पना वैसी ही है जैसे उष्णता विहीन अग्नि की कल्पना। सर्वप्रथम भरत ने 4 अलंकारों उपमा, रूपक, दीपक, यमक का उल्लेख किया है। अग्नि पुराणकार ने 23 अलंकारों को स्वीकार किया है। भामा ने 38 अलंकारों का विवेचन किया है। उद्भट 41 अलंकार मानते हैं। रुद्रट ने 68 अलंकारों का निरूपण किया है। भोज ने 72 अलंकारों को स्वीकार किया है। मम्मट ने 67 अलंकारों का उल्लेख करते हैं। 6 शब्दालंकार और 61 अर्थालंकार। रुय्यक और विश्वनाथ ने 78 अलंकारों को स्वीकार किया है। जयदेव ने अपने चंद्रलोक में 100 अलंकार मानते हैं। अप्पय दीक्षित ने कोयलयानंद में 120 अलंकारों का विवेचन किया है। समर्थक इस संप्रदाय के समर्थकों में दंडी, उद्भट, रुद्रट, जयदेव, अप्पय दीक्षित, पंडित राज जगन्नाथ तथा विश्वेश्वर पांडे आदि प्रमुख हैं। रीत संप्रदाय आचार्य वामन। कालक्रम में अलंकार संप्रदाय के बाद रीत संप्रदाय का स्थान आता है। रीत संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन हैं। वामन ने काव्य में अलंकार की प्रधानता के स्थान पर रीत की प्रधानता का प्रतिपादन किया है। रीत आत्मा काव्यस, यह आचार्य वामन का सिद्धांत है। इसीलिए उन्हें रीत संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने रीत को इस प्रकार बताया है: विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशिष्ट पद रचना का नाम रीति है। वाक्य में आए विशिष्ट शब्द की व्याख्या विशेषो गुणात्मा है। इस प्रकार काव्य में माधुर्यादि गुणों का समावेश ही उसकी विशेषता है और यह विशेषता ही रीत है। इस सिद्धांत में गुण और रीत का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। इसीलिए रीत संप्रदाय को गुण संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। वामन ने निम्न 2 सूत्रों के माध्यम से गुण और अलंकार का भेद स्पष्ट किया है तथा अलंकार की अपेक्षा गुण को अधिक महत्व दिया है। काव्या शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्यालंकार सूत्र 3-2-1। गुण काव्य शोभा के उत्पादक होते हैं तथा अलंकार केवल उस शोभा के अभिवर्धक होते हैं। अतः काव्य में अलंकारों की अपेक्षा गुणों का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। राजशेखर ने रीत का सर्वप्रथम अधिकारी सुवर्णनाभ को बताया है, किंतु सुवर्णनाभ कौन थे, उनकी रचना कौन सी है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। रीत का व्यापक अर्थ लेने पर वेदों में भी रीत की झलक दिखलाई देती है। रीत का शास्त्रीय विवेचन भरत के नाट्यशास्त्र से प्रारंभ होता है। रीत के 4 भेद स्वीकार किए गए हैं: वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। रीत एक रचना शैली है जिसके अंतर्गत रस, गुण, अलंकार आदि समाविष्ट है। वक्रोक्त संप्रदाय आचार्य कुंतक। कालक्रमानुसार रीत के बाद वक्रोक्त संप्रदाय आता है। वक्रोक्त संप्रदाय के संस्थापक वक्रोक्त जीवितकार आचार्य कुंतक माने जाते हैं। आचार्य कुंतक ने काव्य में रीत की प्रधानता को समाप्त कर वक्रोक्त की प्रधानता को स्थापित किया है। यद्यपि काव्य में वक्रोक्त की महत्ता भामा ने भी स्वीकार किया है। दंडी ने काव्य में वक्रोक्त का महत्व इस प्रकार वर्णित किया है: भिन्ना द्विधा स्वभावोक्ति वक्रोक्ति चेति वांग्मया, काव्यादश 2-363। आचार्य वामन ने भी काव्य में वक्रोक्त का स्थान माना है।
सादृश्य या लक्षणा वक्रोक्ति। तथापि इन आचार्यों के मत से वक्रोक्ति सामान्य अलंकार आदि रूप ही है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को जो गौरव प्रदान किया है वह गौरव इन आचार्यों ने नहीं दिया है। इसीलिए कुंतक ही इस संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। आचार्य कुंतक ने इस सिद्धांत के ऊपर भी वक्रोक्ति जीवित नामक विशाल एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। आचार्य कुंतक ने रीत संप्रदाय को भी परिमार्जित करके अपने यहाँ स्थान दिया है। वामन की वैदर्भी आदि रीतियां देश भेद के आधार पर मानी जाती थी, किंतु कुंतक ने उसका आधार देश को न मानकर रचना शैली को माना है और उनके रीत के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। आचार्य कुंतक वामन की वैदर्भी रीत को सुकुमार मार्ग, गौड़ी रीत को विचित्र मार्ग तथा पांचाली रीत को मध्यम मार्ग कहते हैं। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति 6 प्रकार के हैं। पहला है वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता, तीसरा है पदोत्तरार्ध वक्रता, चौथा है वाक्य वक्रता, पांचवा है प्रकरण वक्रता, छठा है प्रबंध वक्रता। अतः उक्त वैचित्र के आधार पर कुंतक का यह वक्रोक्त सिद्धांत अलंकार सिद्धांत की ही एक शाखा है। ध्वनि संप्रदाय आचार्य आनंद वर्धन। वक्रोक्त संप्रदाय के बाद ध्वनि संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय के संस्थापक आचार्य आनंद वर्धन माने जाते हैं। आनंद वर्धन के मत में काव्य की आत्मा ध्वनि है। काव्य सात्मा ध्वनिरति बुद्धैर्य समाम नादपूर्व। सभी संप्रदायों में ध्वनि संप्रदाय सबसे प्रबल एवं महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। विद्वानों ने अत्यंत विरोध पर भी ध्वनि सिद्धांत वैसे ही प्रफुल्लित रहा है। ध्वनि सिद्धांत के विरोधी समूह में वैयाकरण, साहित्य, वेदांती, मीमांसक आदि प्रमुख हैं। आचार्य मम्मट ने विरोधियों का खंडन करके ध्वनि सिद्धांत की पुनः स्थापना की। इसीलिए मम्मट को ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य कहा जाता है। आनंद वर्धन ने आत्मा का अर्थ तत्व किया है और तत्व का अर्थ है जिसके स्वरूप का कभी बाध न हो। काव्य का वह आत्मा स्थानीय अर्थ प्रतीयमान कहलाता है। यही प्रतीयमान अर्थ काव्य की आत्मा है। इसके अनुसार प्रतीयमान अर्थ वह है जो अंगना के प्रसिद्ध अवयवों से भिन्न लावण्य के समान महाकवियों की वाणी में वाच्यार्थ से भिन्न भाषित होता है। सहृदयी जनों को यही अर्थ आनंदित करता है। यही प्रतीयमान अर्थ ध्वन्यार्थ या वाग्यार्थ है जो 3 प्रकार से होता है। पहला है रसादि रूप में, दूसरा है अलंकार रूप में, तीसरा है वस्तु रूप में। योम वस्तु अलंकार सभेदेन त्रिधा ध्वनि। इसमें वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि की उपेक्षा रस ध्वनि श्रेष्ठ है और यही काव्य की आत्मा है। आनंदवर्धन के अनुयायी अभिनवगुप्त भी रस ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। सर्वत्र रस ध्वनि नरेव वास भावः। समर्थक इस सिद्धांत के समर्थक रुय्यक, मम्मट, अभिनवगुप्त और पंडित दास जगन्नाथ हैं। औचित्य संप्रदाय आचार्य क्षेमेंद्र। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र माने जाते हैं। उन्होंने औचित्य को काव्य का जीवित तत्व कहा है। औचित्यम रस सिद्धांतस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। इसी आधार पर क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, किंतु उनके पहले भी इस पर विचार हो चुका है। सर्वप्रथम भरत के नाट्य शास्त्र में औचित्य की चर्चा की गई है। भरत के पश्चात भामह ने औचित्य को काव्य का सबसे बड़ा गुण बताया है। दंडी ने भी गुण दोष के विधान में औचित्य और अनाऔचित्य को कारण स्वीकार किया है।
रुद्र ने औचित्य को सर्वाधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार रस का उन्मेष परमहास्य औचित्य है और औचित्य ही रसभंग का प्रधान कारण है। अनौचित्याद्र से नान्यद रसभंगस्य कारणम। महीम भट्ट ने काव्य में औचित्य को अनिवार्य तत्व बताया है। आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं, जो वस्तु जिसके अनुरूप होती है उसे उचित कहते हैं और उचित का जो भाव है वह औचित्य कहलाता है। यह औचित्य ही रस का जीवभूत है, उसका प्राण है और काव्य में चमत्कारी तत्व है। औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। क्षेमेंद्र के अनुसार अलंकारों में अलंकार तत्व तभी होते हैं जबकि उनका विन्यास उचित स्थान पर होता है, और गुणों में गुणत्व तभी होता है जबकि औचित्य से व्युचित नहीं होता है। क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा में औचित्य के 27 भेदों का निरूपण किया है, किंतु काव्य के प्रत्येक अंकों में औचित्य के व्याप्त होने का कारण उनके अनेक भेद हो सकते हैं। अगला है काव्य। काव्य शब्द संस्कृत भाषा में बहुत प्राचीन है, जिसे कवि के कर्म के रूप में जाना जाता है। काव्य कर्म काव्यम, कवि प्लस ऋण्यर्थ। कवि शब्द कु अथवा कौ धातु भ्वादिगण आत्मनेपदी कवते से बना है, जिसका अर्थ है ध्वनि करना, विवरण देना, चित्रण करना। महाकाव्य साहित्य विधा का उद्भव वैदिक सूक्तों से ही मिलता है, जैसे स्तुत परक, नारसासियां, दान स्तुतियां, संवाद सूक्त आदि द्वारा रामायण और महाभारत जैसे आर्ष काव्य महाकाव्य साहित्य विधा के भास्कर हैं, जिन्होंने परवर्ती काव्यों को विषय वस्तु जैसी शैली, भाषा शैली, वर्णन विधि आदि की उपजीविता दी। वाल्मीकि से कालिदास की रचना तक आने में काव्य कला को कई शताब्दियां लगी। रामायण महाभारत के बाद कालिदास की उत्पत्ति तक जो महाकाव्य लिखे गए थे वे केवल नाम मात्र ही शेष हैं। इस काल के कुछ ग्रंथों के नाम निम्नलिखित हैं: जामवंती विजय या पाताल विजय, पाणिनि 450 ईसा पूर्व। 18 सर्गों में श्री कृष्ण द्वारा पाताल जाकर जामवंती के विजय और परिणय की कथा वर्णित है। राजशेखर के नाम से जल्लड़ की सूक्त मुक्तावली 1247 में उद्घृत हुई। नमः पाणिनये तस्मै यस्माद् विरह भूतिगः आदौ व्याकरणम काव्यमनु जामवंती विजय। वररुच 350 ईसा पूर्व ने स्वर्गारोहण नामक काव्य बनाया था, जिसे पतंजलि ने वाररुचियम काव्यम कहा है। समुद्रगुप्त के कृष्णचरित काव्य में इसका उल्लेख है। महाभाष्यकार पतंजलि 150 ईसा पूर्व में महानंद काव्य की रचना की थी। समुद्रगुप्त ने कृष्णचरित में इसकी चर्चा की है। इसके बाद महाकवि कालिदास का युग प्रारंभ होता है। मनोहारिणी शैली के प्रवर्तक कालिदास, इसी श्रृंखला में महाकवि भारत माघ और श्रीहर्ष का नाम उल्लेखनीय है। काव्य के प्रकार। काव्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। आइए देखते हैं श्रव्य काव्य। पहला है पद्य, महाकाव्य रघुवंशम आदि। दूसरा खंड काव्य मेघदूतम आदि। तीसरा है मुक्तक काव्य नीत शतकम आदि। दूसरा देखते हैं चंपू, नलचंपू आदि। तीसरा है कथा कादंबरी आदि। चौथा है आख्यायिका हर्षचरितम आदि। आइए देखते हैं दृश्य काव्य। रूपक 10 हैं। पहला है नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरा है प्रकरण मृच्छकटिकम।
तीसरा है भाण लीला मधुकरम, चौथा है प्रहसन धूर्त चरितम, पांचवा है डिम त्रिपुरादाह, छठा है व्यायोग सौगंधिका हरण, सातवां है समौकार समुद्र मंथन, आठवां है बीथी मालविका, नवां है अंक शर्मिष्ठा ययाति, दसवां है ईहा मृग कुसुम शेखर विजय। उपरूपक 18। पहला है नाटिका, दूसरा है त्रोटक, तीसरा है गोष्ठी, चौथा है सट्टक, पांचवा है नाट्य रस, छठा है प्रस्थानक, सातवां है उल्लास्य, आठवां है काव्य, नवां है प्रेड़खर, दसवां है रासक, 11वां है संलापक, 12वां श्री गदित, 13वां शिल्पक, 14वां है विलासिका, 15वां है दुर्मल्लिका, 16वां है हल्लीस, 17वां है प्रकरणिका, 18वां भाड़िका। आइए देखते हैं महाकाव्य। महाकाव्य को सर्वप्रथम आचार्य भामा ने परिभाषित किया। भामा के बाद आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में महाकाव्य का लक्षण प्रस्तुत किया। अग्नि पुराण में भी महाकाव्य के लक्षण प्राप्त होते हैं। महाकाव्य के विषय में विस्तृत वर्णन विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में किया। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य का लक्षण महाकाव्य सर्गों में विभक्त होता है। महाकाव्य का नायक देवता, कुलीन, क्षत्रिय, धीरोदात्त आदि गुणों से युक्त हो सकता है, अथवा ये वंश अनेक कुलीन राजा भी नायक हो सकते हैं। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकासुरा, सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्विता। एक वंश भावा भूपा कुलजा बहावोपि भवा। श्रृंगार, वीर और शांत रस में से कोई एक प्रधान रस होता है और अन्य रस उसके सहायक। इससे सभी नाटक संधियां होती हैं। श्रृंगार वीर शांतान मेको अंगीरसा इष्यते अंगानि सर्वो अपि रसा सर्वे नाटकस्य संध्या। महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक अथवा किसी सज्जन व्यक्ति से संबद्ध होता है। धर्मार्थ काम मोक्ष का वर्णन होता है तथा इनमें से किसी एक फल की प्राप्ति का वर्णन होता है। प्रारंभ में 3 प्रकार के मंगलाचरणों में से एक होता है नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक अथवा आशीर्वादात्मक में से एक। कहीं कहीं पर दुर्जन निंदा या सज्जन प्रशंसा भी होता है। प्रत्येक सर्ग में एक ही छंदोबद्ध पद होते हैं। सर्गांत में छंद परिवर्तित होते हैं। सर्ग संख्या 8 से अधिक होनी चाहिए अथवा न्यूनतम 8 होनी चाहिए। सर्ग ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े होने चाहिए। कहीं कहीं विविध छंदों से युक्त सर्ग भी होते हैं। महाकाव्य में संध्या, सूर्योदय, चंद्रोदय, वन विहार, नगरमार्ग, जलकीड़ा, वन सागर, संयोग, वियोग, अंधकार, दिन, प्रातः, शिकार, पर्वत, ऋतु, ऋषि, युद्ध, विजय, विवाह, पुत्र, जन्मोत्सव आदि विषयों का अवसर अनुकूल वर्णन होना चाहिए। महाकाव्य का नामकरण वर्णनीय चरित्र के नाम से या कवि के नाम से अथवा किसी दूसरे के नाम से होना चाहिए। सर्ग का नाम सर्ग में वर्णनीय कथा के नाम से होना चाहिए। लक्ष्य ग्रंथों को ध्यान में रखकर ये लक्षण बनते हैं। महाकाव्यों का शैलीगत विकास। संस्कृत महाकाव्यों का विकास 2 पृथक मार्गों से हुआ है। पहला है सुकुमार मार्ग, दूसरा है विचित्र मार्ग। पहला है सुकुमार मार्ग। आरंभ में महाकाव्य सुकुमार मार्गी थे। सुकुमार मार्ग को रसमयी पद्धति भी कहते हैं। प्रसाद गुणपूर्ण शैली में निरूपित मार्ग वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, अश्वघोष आदि कवियों की यही पद्धति है। रस और ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर अलंकारों का समुचित प्रयोग होता है। विचित्र मार्ग।
विचित्र मार्ग के रूप में पांडित्यपूर्ण शैली संस्कृत महाकाव्यों में मिलती है। शास्त्रीय वैदुष्यपूर्ण भाषा से युक्त महाकाव्य को अलंकार पद्धति या विचित्र मार्ग कहा गया है। इस मार्ग में आनुषंगिक वर्णनों की प्रधानता, कविगण द्वारा वैदुष्य विद्वता का प्रदर्शन विचित्र मार्ग के प्रवर्तक भारवि थे। भारवि का अनुसरण माघ ने किया। दोनों महाकवियों ने मूल कथा को बीच में छोड़कर प्रसक्त अनुप्रसक्त वर्णनों में अपने को बांध लिया। इस मार्ग में भाषा और विषय दोनों क्षेत्रों में विशेषता रहती है। इस पद्धति में चित्रकाव्य तक कवि पहुंच जाते हैं। श्लेषालंकार के प्रयोग से यह शैली दुरूह हो जाती है। ओज गुण को प्रमुख स्थान दिया। विचित्र मार्गी कवि कथानक की चिंता नहीं करते। भारवि ने अल्प कथानक को वर्णनों से भरकर 18 सर्गों का महाकाव्य बना दिया, जबकि सुकुमार मार्गी कालिदास ने रघुवंश के 19 सर्गों में अनेक पीढ़ियों के बड़े कथानक को समेट लिया। बाद के कवियों के लिए वाल्मीकि की रसमयी पद्धति तथा भारवि की अलंकृत पद्धति विद्यमान थी। बाद के कवियों ने अपनी रुचि के अनुसार दोनों में से एक को अपनाया। श्री हर्ष ने दोनों के समन्वय का सफल प्रयास किया। मित्रों, आज के लिए बस इतना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।